कोई अलग से स्टेट नहीं था जिस तरह से राजपूतों का था इस टाइम। मराठा इन बीजापुर और ये जो अहमदनगर है ना, इन्हीं के मिलिट्रीज़ में थे और उनकी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन थी। मतलब इस टाइम कौन था? इस टाइम था शाहू जी। शाहू जी कौन था? शाहू जी था शिवाजी का बाप, ठीक है? तो इनको उस टाइम किंग मेकर बोला जाता था क्योंकि इनकी जो पोजीशन थी, उनके मिलिट्री में और एडमिनिस्ट्रेशन में वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो जब यहाँ पर पहले जैसे मैंने बताया कि ये पहले बहमनी किंगडम था और बाद में ये टूटकर 5 अलग-अलग राज्यों में बन गया। तो उस टाइम उनकी जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो सही नहीं थी। तो इसी का फायदा उठाकर जो शाहू जी थे, उन्होंने कोरोमंडल तट के आस-पास में अपनी एक सेमी इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी बना ली। मतलब एक खुद का एक सेमी इंडिपेंडेंट राज्य बनाने की यहाँ उन्होंने कोशिश करी और यही मोटिवेशन था किसके लिए? शिवाजी के लिए कि उनको एक अपना खुद का साम्राज्य चाहिए था मराठों के लिए, उनको स्वराज चाहिए था। तो इसकी शुरुआत उन्होंने करी, किसने? शिवाजी ने। उन्होंने क्या करा कि ये जो बीजापुर का जो एरिया था ना, उनके किले, यहाँ पे बीजापुर का जो सुल्तान था वो कौन था? इस टाइम था आदिल शाह, ठीक है? और ये आदिल शाह के जो किले थे ना इंपॉर्टेंट, जैसे कि पुरंदर का किला, तो ये पुरंदर का किला शिवाजी ने यहाँ पे लूट लिया और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट किले लूटे। तो ये बात आदिल शाह को पसंद नहीं आई। अब आदिल शाह ने क्या करा? आदिल शाह ने इसकी ओर अटैक करने का सोचा और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि औरंगजेब क्या कर रहा था? वो इसका गवर्नर था डेक्कन का। तो इसी बीच में औरंगजेब ने बीजापुर पे अटैक कर दिया। अब जो आदिल शाह था उसका जो अटेंशन थी ना, वो शिवाजी की तरफ नहीं करके उसकी अटेंशन किधर होगी? औरंगजेब के उधर होगी क्योंकि वो उसके लिए बड़ा थ्रेट थी। तो बीजापुर का जो सुल्तान था वो औरंगजेब से लड़ने चला गया और इधर शिवाजी को उसने छोड़ दिया उस टाइम के लिए। तो शिवाजी ने क्या करा? अब देखो शिवाजी क्या कर रहा था? बीजापुर के अगेंस्ट था और औरंगजेब भी बीजापुर के अगेंस्ट था। तो शिवाजी ने और औरंगजेब ने दोनों ने मिलकर एक पैक्ट साइन कर लिया कि हम बीजापुर के अगेंस्ट वॉर करेंगे। लेकिन शिवाजी ने क्या करा? उस ट्रीटी के अगेंस्ट जाकर मुगलों की आर्मी को ही लूट लिया और ये बात औरंगजेब को पसंद नहीं आई। तो जब औरंगजेब ने बीजापुर को पूरा कैप्चर कर लिया तो औरंगजेब के साथ में एक प्रॉब्लम और आ गई। वो प्रॉब्लम क्या थी कि उस टाइम दिल्ली में जो शाहजहां था ना, वो बीमार पड़ गया। अब शाहजहां जब बीमार पड़ा तो उसके जो 3 अलग दूसरे भाई थे औरंगजेब के अलावा, वो आपस में लड़ने लगे किसके लिए? गद्दी के लिए। तो औरंगजेब कहाँ था? औरंगजेब था बीजापुर और वो बीजापुर से कहाँ जाना चाहता था? दिल्ली जाना चाहता था क्योंकि उसको भी तो गद्दी चाहिए थी। तो उसने क्या करा कि जो टेरिटरी उसने बीजापुर के सुल्तान जो आदिल शाह था, उससे जो ली थी ना, उससे जो कब्जा करा था, उसको वापस कर दिया और बीजापुर के सुल्तान को बोला कि ये जो शिवाजी है, ये मुगल की टेरिटरी के आस-पास दिखना नहीं चाहिए और ये बात बोलकर जो औरंगजेब था कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया। अब फिर बाद में जब औरंगजेब दिल्ली चला गया तो यहाँ पर शिवाजी ने फिर से इनको लूटना शुरू कर दिया, किसको? बीजापुर के सुल्तान को। अब देखो पहले जो शिवाजी था उसकी प्रेस्टीज पहले से थी क्योंकि उसने बीजापुर का पुरंदर लूट लिया, फिर मुगलों की आर्मी लूट ली, तो इसका नाम होने लग गया था। और फिर बाद में जब ये बीजापुर के और किले लूटने लग गया तो बीजापुर का सुल्तान ये देखा कि इसकी पावर बढ़ रही है, इसको हमको देखना पड़ेगा, इससे लड़ना पड़ेगा। तो बीजापुर के सुल्तान ने अपना जो बेस्ट कमांडर था अफजल खान, उसको भेजा। तो अफजल खान को ये बोला आदिल शाह ने कि तुम इसको चाहे धोखे से मारो, कैसे भी मारो, लेकिन इसको मार दो जाके। लेकिन क्या हुआ कि शिवाजी ने धोखे से अफजल खान को ही मार दिया और इस बात से शिवाजी की प्रेस्टीज और ज्यादा हो गई। मतलब शिवाजी उस एरिया में एक लेजेंडरी फिगर बन गए। लोग उनकी आर्मी में आकर इंक्लूड होने लग गए क्योंकि उनको लगा कि शिवाजी एक मतलब कि वो कुछ जादू करता है, इस तरह की उनकी इमेज बनने लगी। और जो बीजापुर की जो सेना थी उसमें जो अफगानी थे ना, वो भी शिवाजी की मिलिट्री में आके शामिल होने लगे। और ये चीज कौन देख रहा था? ये चीज वहां पर दिल्ली में बैठा-बैठा औरंगजेब देख रहा था कि जिस तरह से शिवाजी की जो प्रेस्टीज है वो ज्यादा हो रही थी और वो भी कहां पर? मुगल टेरिटरी के पास के अंदर। तो औरंगजेब ने अपनी मिलिट्री भेजी और मिलिट्री के साथ में अपना कमांडर भेजा कौन? शाहिस्ता खान। तो जब शाहिस्ता खान डेक्कन की तरफ आया ना, तो शिवाजी ने उससे रात में धोखे से उसके बेटे को मार दिया और जो शाहिस्ता खान थी उसकी उंगलियां काट दी। अब ये चीज औरंगजेब को पसंद नहीं है कि उसका जो कमांडर है इस तरह से ह्यूमिलिएट हो रहा है उधर। तो उसने शाहिस्ता खान को बुलाया और बंगाल की तरफ भेज दिया और अपनी फुल आर्मी के साथ किसको भेजा? सवाई जय सिंह को। किसके लिए? शिवाजी के लिए कि उसको टैकल करे। तो इस तरह से औरंगजेब हमेशा किसमें उलझा रहा? वो मराठाओं के साथ में उलझा रहा और उनको कंट्रोल करने में लगा रहा। इससे उसका जो रिसोर्सेज है, आर्मी है, वो बहुत ज्यादा डिप्लीट होती गई। तो ये औरंगजेब की बहुत बड़ी कमी थी।